आश्रय। उत्तान काल के दो पत्नियां, बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। उत्तान काल का संस्कृत में अर्थ होता है जिसका पांव ऊपर हो, सर नीचे। उत्तान का अर्थ होता है ऊपर, हाथ का पैर। ये उत्तान काल का पांव ऊपर का सर नीचे नहीं, हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ। इसका अर्थ ये है कि विचारधारा जिसकी अधोगामी है, विचारधारा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, अर्थात विचारधारा ऊंची होनी चाहिए, विचार ऊंचे होने चाहिए। जिसके विचार नीचे हो उसको कहा जाता है उत्तान काल। जो अपने लिए सोचता है और अपनों के लिए सोचता है वह है उत्तान काल। विचार अच्छे कार्य नहीं कर सकते, हम तो विचार को अच्छे रख सकते हैं। अच्छे कुआरे थे, तो जब कुआरे थे तो भगवान के मंदिर में जाकर 3 घंटा खूब पूजा, संयोग से दोनों का ब्याह हो गया। ब्याह हो गया तो फिर इतना पति पत्नी में प्रेम, भगवान को भूल गए, भजन पूजन संबंध। एक दिन नारद जी भगवान के कार्यालय में गए, तो महाराज जरा भक्तों का रजिस्टर दे दो, जरा कुछ देखना। भगवान ने तो नारद जी ने देखा जो भगवान के भक्तों की संख्या थी उसमें से 2 कम हो गई, इन दोनों का नाम अब हटा दिया। नारद जी ने कहा अरे राम, भक्तों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, तो घट गई। नारद जी का जाकर देखते हैं आखिर दोनों भजन करना क्यों दोनों ने बंद कर दिया। तो पहली का समय नारद जी आगे सेठानी की दुल्हन सेठानी ने नारद जी की बड़ी आवा भगत किया, भोजन कराया, दक्षिणा दिया और फिर पूछा बाबा हमारा पति पत्नी का बहुत प्रेम है। नारद जी का अच्छी बात गृहस्थ में होना ही चाहिए। कहने लगी हमारे पति कहते हैं ना पिछले जन्म में भी हम लोग पति पत्नी थे और ऐसे ही धनवान से खाया बताओ ये बात सत्य है। नारद जी ने आंख बंद करके कहा देवी तेरा तो हमें पता नहीं, तेरे पति के बारे में जानता हूँ, बता तेरा फिर कभी आना पता। तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा पति नहीं था, तो मजदूर था, गरीब आदमी था, समुद्र के किनारे नमक बनाया करता था, लोनिया था, नमक बनाता था। महाराज हमें कैसे पता चले आपकी बात सत्य? बोले जब तुम्हारा पति रात को सो जाए ना, उसके तलवे को चाटना थोड़ा नमकीन नमकीन सा लगेगा, समझ लेना हमारी बात सुनना, ठीक है। यहाँ से दुकान पर पहुंचे तो सेठ जी ने भी बड़ा सम्मान किया और सेठ जी ने भी यही प्रश्न पूछा, महाराज हमारा आपस में पति पत्नी में बहुत प्रेम है, महाराज ये बताओ कि पिछले जन्म में हम लोग क्या थे? बोले भाई तुम्हारा पता नहीं सेठ जी, फिर कभी आके बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी का पता है, बताओ बताओ। बोले आपकी जो पत्नी है ना गत जन्म में कुतिया थी, सेठ ने कहा अरे राम कुतिया थी, हाँ अरे झूठे बर्तन चाटती रहती थी घर घर में। अब आदत उसकी बनी हुई है, शरीर ये तो बदला है, आत्मा तो पूरा नहीं, आदत बनी हुई है। सेठ जी अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाग कर आप देखना, जब आप सो जाते हो ना आपके पाँव के तलवे को चाटती है, और क्या आप देख लेना। सेठ ने कहा ठीक नारद जी चले आज आया रात को तो बोला भोजन करा दे, सोनू में भी आज थकाऊ नींद आ रही है, वो भी चाहे पीने जल्दी सो जाए। भोजन करा दिया और वो सोने लगा। थोड़ी देर में जाकर सेठानी जी ने हिलाया डुलाया, सो गए क्या और जोर जोर से खराटे लेने लगा। तो इसको लगा कि वाकई में ये थके हुए थे, सो गए। नारद जी ने जो कहा करके देखो। अब जैसे सेठ जी का पांव का तलवा चाटने लगे तो एकदम सेठ जी हटड़ा के उठे, बोले मुझे पता कि पिछले जन्म में तू कुतिया बर्तन जूठे चाटा करने के लिए पांव चाटती रहती है। वो कहने लगी मुझे भी पता है तुम क्या थे, दोनों का तकरार हो गया। अब कोई जरूरी काम हो तो बोलते ही नहीं, वो घर का सारा काम काज निपटा के वो भी राधे राधे जपती रहती है बैठकर। और सेठ जी भी कोई ग्राहक आए तो सामान दे देते नहीं, वो भी राधे राधे माला पर जपते रहते।
भक्तों की श्रेणी में एक है। तो नारद जी महाराज हर किसी को इन प्रकारेण भजन में भगवान की भक्ति में लगाते हैं। ध्रुव जी ने कहा आप तो कोई नकली नारद हो, असली नहीं। नारद जी हंस रहे, बोले मैं असली नारद हूं, मैं तेरे भाव की परीक्षा